नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के बारे में। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए। मैं भी यहाँ पर फिजिकल दिया हूँ और इसके पहले जो बिहार पुलिस और 8415 उसमें भी मैं था। और 2-3 दिन पहले एक मैं वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत 2 तरह के जो कमेंट आ रहे थे। एक था नेगेटिव कमेंट कि आप जो है गलत जानकारी बता रहे हैं, इसी से रिलेटेड बहुत सारा कमेंट आ रहा था। और दूसरा था कि आप जो है वहाँ पर फिजिकल पास करके आए हैं, तो वहाँ जो गर्दनीबाग ग्राउंड है वहाँ का रियलिटी को बताइए। ग्राउंड कैसा है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, या फिर कहीं गड्ढा वगैरह है, कंकड़ वगैरह है ग्राउंड में, या फिर जो दौड़ के आप रुकते हैं, फिनिश करते हैं और जहाँ आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है उसके और हाई जंप के बीच में कितना टाइमिंग मिलता है रेस्ट करने के लिए, ताकि आप जो है हाई जंप बढ़िया से कर सकें। और हाई जंप से गोला तक के लिए और फिर गोला से लेके गेट पास तक के लिए कितना आपको टाइमिंग मिलता है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो ई और एफ शिफ्ट का लास्ट शिफ्ट का स्टूडेंट है, वो यहाँ पर क्या करे लास्ट टाइम में। और जैसे कि वहाँ ई और एफ में लास्ट में हो जाता है 12 बजे उसका रिपोर्टिंग टाइम होता है। और वहाँ जान जैसे अंदर घुसते हैं तो सांस फूलने लगता है और धूप के वजह से और गला सूखने लगता है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चा जो है वहाँ पर रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, फेल हो जा रहे हैं। और 55-60 का बैच लगता है, जिसमें से 18-20 या मैक्सिमम 25 बच्चा ही पास हो पाता है, क्योंकि 12 बजे जो है आप लोग को पता होगा कि बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है और धूप के कारण गला सूखने लगता है। और इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं पास वहाँ पर बहुत कम हो रहे हैं। लास्ट में हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे, जो 2-3 दिन पहले हम वीडियो अपलोड किए थे उसमें बहुत सारे जो कमेंट आ रहे थे उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मेरा जो था वहाँ पर 8 बजे का शिफ्ट था, तो 8 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, 20 शिफ्ट था मेरा। तो जैसे वहाँ पर मैं इंटर किया तो 7:20 के आसपास मैं वहाँ पर एंट्री ले लिया था, क्योंकि 7:10 से जो है वो बी शिफ्ट के लिए अनाउंस स्टार्ट हो गया था कि जिसका जिसका जो बी शिफ्ट है वो वहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो 7:20 के आसपास जो है मैं वहाँ पर इंटर कर गया था। और अप्रोक्स 7:35 तक मेरा जो है रनिंग के लिए वो जो पर्चा कटता है वो वहाँ पर कट गया था। और सारा आधा घंटा के प्रोसेस होने तक जो है सारा प्रोसेस हुआ आधा घंटा तक। और अप्रोक्स वही जो 7:55 या फिर 8 बजे के बीच में हम 8 या फिर 7:55 के आसपास हम वहाँ पर दौड़ गए थे, क्योंकि जो वहाँ पर दौड़ के आया है उसको पता होगा कि 2-3 जगह घड़ी रखा हुआ है, वहाँ पर टाइमिंग बड़ा बड़ा घड़ी रखा हुआ है, वहाँ पर टाइमिंग दिखता है। ग्राउंड में जहाँ आप दौड़ रहे हैं वहाँ पर नहीं दिखता है, लेकिन उसके जैसे आप हाई जंप जहाँ करेंगे, जहाँ चेस्ट और हाइट को मापा जाएगा, वहाँ देखिएगा जो छोटा छोटा केबिन बनाया हुआ है वहाँ पर घड़ी रखा हुआ है, वहाँ टाइमिंग दिखता है। तो अप्रोक्स वही 7:55 के आसपास हम वहाँ पर रनिंग कर लिए थे। आड यहाँ पर बात करेंगे कि ग्राउंड कैसा है। ग्राउंड जो है वो ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग विश्वास मानिए कि हम वहाँ से आए हैं। हम वहाँ पर गांधी मैदान में रनिंग करते थे। गांधी मैदान में जितना हार्ड मिट्टी है, हार्ड ट्रैक है, जितना हम लोग प्रैक्टिस किए हैं उससे कई गुना वहाँ पर बेहतर ट्रैक है। और कंकड़ पत्थर तो वहाँ आपको थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा, ना ही गड्ढा दिखेगा ना ही कंकड़ पत्थर दिखेगा। और जब आप सारा प्रोसेस होने के बाद जब आप रनिंग स्टार्ट कीजिएगा तो 5 राउंड आपका कब खत्म हो जाएगा, 5 मिनट 5.5 मिनट जितना भी टाइमिंग है आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका 5 चक्कर पूर जाएगा। जैसे कि यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत सारा हेजिटेशन, ट्रायल मारते होंगे तो बहुत सारा हेजिटेशन हो रहा होगा, डिमोटिवेट हो रहे हैं कि कैसे होता है ना कि ट्रायल देने से पहले डर लगता है, वहाँ वैसा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ एंट्री होने से पहले तक का डर बना रहेगा। अब जैसे आप एंट्री कर लेंगे उसके बाद बहुत सारा प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद जब आप स्टार्ट कर देंगे रनिंग, तो आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगेगा। और कब आपका जो है 5 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और 5 चक्कर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी वहाँ बोला जाता है कि चोट लगता है, हार्ड है ट्रैक, बाकी वो सब कुछ नहीं है भाई, सारा फॉल्स, गलत खबर वहाँ से आ रहा है। ट्रैक जो है एक नंबर ट्रैक, एकदम सॉफ्ट ट्रैक है, कोई दिक्कत ट्रैक ट्रैक में नहीं है। बाकी अगर आप खाली पैर मारते हैं तो खाली पैर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वहाँ चोट भी नहीं लगता है। और ऐसा वहाँ होता है कि जब आप स्टार्ट करेंगे रनिंग तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप अगर आप अच्छा प्रिपरेशन किए, अच्छा दौड़ का तैयारी किए हैं, तो जब आप 5 चक्कर खींचेंगे तो क्या चोट लगता है, क्योंकि 5 चक्कर ही तो मारना है यार, जिंदगी का आखिरी 5 चक्कर मारना है, सोच के मारना है। तो फिर वो चोट क्या लग रहा है नहीं लग रहा है पता भी नहीं चलेगा, आपका 5 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। और ट्रैक में किसी भी तरह का गड्ढा वगैरह, कंकड़ वगैरह, पत्थर वगैरह कुछ नहीं है, कोई हार्ड ट्रैक नहीं है, एकदम सॉफ्ट ट्रैक है। अगर आपका रनिंग और जो वहाँ से दौड़ के आए हैं उसको पता होगा, और जो नहीं गए हैं अभी तक, जिसका अभी 1 सप्ताह अभी और बाकी है,
10 तक बिहार पुलिस का है और 11 को होम गार्ड है और 12 से जो है वो बिहार पुलिस ड्राइवर का स्टार्ट हो जाएगा रनिंग। तो जिसका अभी जाना है तो वो वहाँ जाके देखिएगा, और जो आ चुके हैं वहाँ से रनिंग देके तो उसको पता होगा कि कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक में। जितना वहाँ से खबर आता है कि हार्ड है, खराब है, वही सब कुछ नहीं, ट्रैक है, एक नंबर ट्रैक है। खाली वहाँ से गलत अफवाह उड़ के आता है कि ट्रैक खराब है। अब दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं कि रनिंग करके जब आप रुकेंगे फिनिश करके, तो रिजल्ट अनाउंस होने तक कितना टाइम लगता है। तो मुश्किल से आपको अगर सुबह का शिफ्ट है या फिर कोई भी शिफ्ट ले लीजिए तो 12 से 15 मिनट का टाइम लगता ही लगता है। क्योंकि जहाँ आप स्कैनिंग होता है आपका चिप, वहाँ देखिएगा मशीन लगा हुआ है, वहाँ से जो है प्रिंट होके आता है और वो फाइल फिर जहाँ आप रनिंग करके रुकिएगा तो वहाँ पर वो फाइल उस टेबल पर पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद उसी फाइल से आपका रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। जिसका जिसका चेस्ट नंबर पहले बोला जाएगा वो उसको आगे बुलाया जाएगा, और जो बाद में जो पास नहीं होगा फिर उसका लास्ट में चेस्ट नंबर बुला के उसको साइन करवाया जाता है, और साइन करवा के फिर 2 नंबर गेट से जो है वो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो काफ़ी टाइम रहता है। आप लोग ये मत सोचिए कि रनिंग के जस्ट 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद दौड़ा वहाँ हाई जंप के लिए लेके जाया जाता है, क्योंकि जैसे आप 5 चक्कर मारने का रुकेंगे, 5 चक्कर मारने के बाद थाई वगैरह होता है, थोड़ा सा भर जाता है। तो आपको वहाँ क्या करना है कि जैसे आप रनिंग करके आइएगा वहाँ पर बोलेगा कि यहाँ पर बैठो, तो बैठना नहीं है। जैसे बोलेगा बैठने के लिए तो बैठना नहीं, खड़े होके आपको चलते रहना, थोड़ा बहुत पैर को हिलाते रहना। वहाँ पर बाँस है, बाँस को पकड़ के लेग पुलिंग करते रहना है। और अगर बैठने भी बहुत ज़ोर से बोला जाता है, ज़बरदस्ती बोला जाता है कि बैठिए, बैठो, बैठो, तो बैठ के भी वी शेप में लेग को बना लेना, पैर को बना लेना और पैर को हिलाते रहना, ताकि आपका थाई जो है वो रिलैक्स हो जाए, और हाई जंप में जब आपको ले जाया जाएगा तो वहाँ आपका पैर में दर्द ना हो। तो काफ़ी टाइम रहता है, 12 से 15 मिनट आपको वही लग जाता है रिजल्ट अनाउंस होते-होते। फिर वहाँ से जो जिसका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, वहाँ से फिर वो 7 या 6 का, और ये ज़रूरी नहीं कि 5 का ही ग्रुप बनता है, 5 का बन सकता है, 6 का, 8 का भी बनता है। तो जैसे मेरे केस में था कि मेरे में 7 लड़का का ग्रुप बना था, और वहाँ से फिर चेस्ट और हाइट के लिए लेके जाया था, और चेस्ट हाइट में भी अच्छा समय मिलता है। कम से कम 7 से 8 मिनट या 12 मिनट टाइम लग जाता है चेस्ट और हाइट में। और वहाँ से फिर सारा प्रक्रिया होने के बाद चेस्ट और हाइट का, फिर आपको हाई जंप के लिए लेके जाता है, और हाई जंप में भी आपको कम से कम तो 10 मिनट 12 मिनट का टाइम मिल जाता है, क्योंकि जो गया होगा उसको पता होगा। जैसे वहाँ जाता है, जैसे-जैसे 7 का अगर ग्रुप बनाया तो फिर आपको लाइन में लेके जाता है वो, और वो जो 7 का आपको ग्रुप बनता है वो फाइल साथ में ही जाता है। वो फाइल जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है, अनाउंस होने के बाद फिर चेस्ट और हाइट में जाता है, वही फाइल फिर लाइन में लगा के फिर हाई जंप के लिए लेके जाया जाता है। और जो वहाँ पास होके आया है उसको पता होगा कि हाई जंप से पहले देखिएगा कि ऐसे हाथ में राइट हैंड में एडमिट कार्ड लेके अपना पापा का नाम कैमरा के सामने बोलना होता है। तो ये सब प्रक्रिया होने में कम से कम तो 12 से 10 मिनट लग जाता है, 10 से 12 मिनट लग जाता है। तो टाइम अच्छा खासा मिलता है। उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना है कि बहुत कम टाइम मिलता है तो हम कैसे हाई जंप कर पाएँगे, पैर में दर्द है, तो वैसा कुछ नहीं है, टाइम अच्छा खासा मिलता है। आप हेजिटेट, डिमोटिवेट मत होइए। उसके बाद हाई जंप होने के बाद फिर आपको गोला के लिए लेके जाया जाता है, और गोला में भी अच्छा खासा 10 मिनट का टाइम मिल जाता है। और अगर आप एक बार में गोला फेंक लेते हैं तो फिर वहाँ एक के बार हटा के फिर आपको बैठने के लिए वहाँ बोला जाएगा, और गोला फेंकने के बाद फिर आपको वहाँ पर गेट पास के लिए लेके जाया जाता है, जहाँ आपको गेट पास का सारा वगैरह सिग्नेचर वगैरह 3 जगह सिग्नेचर करवाएगा, फिर वहाँ से आगे लेके जाया जाएगा, फिर सिग्नेचर करवाएगा, फिर वहाँ पर गेट पास देगा। गेट पास करने के लिए फिर आपको डीवी के लिए टेबल पे लेके जाएगा, और जो आपका जो 7 ग्रुप बना हुआ है वो फाइल आपके साथ ही जाएगा। जो वहाँ कांस्टेबल होता है वो साथ में लेके जाते हैं, वो धीरे-धीरे वही फाइल लेके जाते-जाते फिर डीवी तक पहुँचता है। वहाँ फिर गेट पास में लिखता है कौन सा काउंटर पे आपका डीवी हुआ है, और फिर वो गेट पास लेकर आप बाहर जा सकते हैं। और वो फिर अपना जो डॉक्यूमेंट बाहर में जिसके पास भी होगा वो आप अंदर लाके डीवी करा के फिर आपको डीवी में लगभग वही गोला फेंकने के बाद और गेट पास मिलने से डीवी होने तक कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट तक का समय लग जाता है, क्योंकि रनिंग, हाई जंप और गोला इस सब में होते-होते ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है। तो ये सब प्रक्रिया होते-होते लगभग ढाई घंटा, 2 ढाई घंटा लग ही जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ई और एफ शिफ्ट का। जिस दिन मेरा रनिंग था उसी दिन का हम बात बता रहे हैं कि जब हम एफ शिफ्ट का 12 बजे तक का वहाँ पर देखें गेट पास का संख्या तो काफ़ी कम था, क्योंकि 55 का बैच लगा था और काफ़ी बच्चे फेल हो रहे थे।
क्योंकि वहाँ क्या होता है कि 12 बजे और 11 बजे जो जिसका शिफ्ट है उसमें काफ़ी धूप हो जाता है। धूप होने के कारण क्या होता है कि गला सूखने लगता है, धूप लगता है रनिंग के टाइम। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आपका ई और एफ शिफ्ट में है, ज़्यादा पानी का सेवन करें और शहद का ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि शहद में क्या होता है कि आपका गला जो है वो सूखने नहीं देगा। आप हर एक अगर आप 12 बजे है तो हर एक 1 घंटा के बाद आप शहद लेते रहें। कम से कम 12 बजे तक आप 3 से 4 चम्मच शहद ले लें। और जब आप एंट्री कीजिएगा उसके जस्ट पहले एक जो है 1 चम्मच शहद पी लीजिएगा। और अगर आपके पास चॉकलेट वगैरह है तो वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम कमेंट का रिप्लाई के बारे में बात करते हैं। 2-3 दिन पहले हम वीडियो अपलोड किए तो उसमें बहुत सारा जो है कमेंट, नेगेटिव कमेंट भी आ रहा था, पॉजिटिव कमेंट भी आ रहा था। पॉजिटिव कमेंट ये था कि आप जो है वहाँ पर गए, आप फिजिकल पास करके आए हैं तो वहाँ का ग्राउंड का रियलिटी के बारे में बताइए, क्या है रियलिटी ग्राउंड का, कैसा है, क्या है, कितना टाइमिंग मिलता है, नहीं मिलता है। उन सारी चीज़ों पे मैंने बात कर लिया। और नेगेटिव कमेंट था कि आपको कुछ पता नहीं है, आप ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। भाई ऐसे ही मैं वीडियो क्यों बनाऊँगा? जब तक जो चीज़ मुझे पता है वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और मैं गलत जानकारी क्यों दूँगा? क्या लाभ है मुझे गलत गलत जानकारी देने से? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पर झूठ-मूठ का ऐसे ही गलत जानकारी देंगे तो। और इस सब में हम बिलीव भी नहीं करते हैं और गलत जानकारी हम क्यों देंगे? तो वीडियो में जो बताया जा रहा है उसको वीडियो को पूरा देखिए, गलत-सलत कमेंट मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके बाद कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर हम जो है लास्ट में मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेरिट के बारे में जब तक पूरा रनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है तो मेरिट के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। तो और जो-जो जिसका रनिंग हो गया है वो सिंपली है कि मेरिट का इंतजार कीजिए। जो आपके हाथ में था रनिंग, आपके हाथ में क्या था, रनिंग को बेस्ट करना। जो भी तीनों इवेंट था, तीनों इवेंट में मिलाकर अपने आप को बेस्ट साबित करना, वो आप कर चुके हैं। और बाकी मेरिट बनना वो आपके हाथ में नहीं है, वो आयोग के हाथ में है। तो आयोग जब मेरिट देगा उतना दिन का जो है इंतजार कीजिए। और जिसका अभी रनिंग नहीं हुआ है, 1 सप्ताह बचा हुआ है लास्ट का, तो वो पूरा एफर्ट लगाइए कि अपना बेस्ट वहाँ पर दें। और मेरिट आपके हाथ में नहीं है। जैसे हम ही फिजिकल दे के आए हैं तो फिर पता नहीं है कि क्या होगा, नहीं होगा। तो ये चीज़, जो चीज़ हाथ में था आपका फिजिकल का बढ़िया से देना, वो चीज़ आप वहाँ पर दे के आए हैं और बाकी आप इंतज़ार कीजिए मेरिट का। और रही बात कटअप का, कटअप तो जब तक अभी रनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, लास्ट 11 को है। उसके बाद ही यहाँ पर कटअप के बारे में कुछ बताया जाएगा। और 11 के बाद जो है वो कटअप का वीडियो आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये सब जानकारी था, मैंने बताया आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस या फिर कमेंट का रिप्लाई देने का, या फिर हम वीडियो बना के अपलोड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।